दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी दोस्त काजल की रियल लव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। यह कहानी सचमुच बहुत ही दुखद और प्यार भरी है। यह दिखाती है कि कैसे दो लोग एक दूसरे से कितना प्यार कर सकते हैं और कैसे उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहता है, भले ही वे इस दुनिया में न हो। काजल और आदित्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार में कभी कभी हमें अपने प्रिय को खोने का दर्द भी सहना पड़ सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी काजल। वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम आदित्य था। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, पर एक दिन उनकी आपस में लड़ाई हो गई और काजल ने ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया। पर शायद आदित्य काजल से बहुत प्यार करता था और वो काजल से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन काजल ने आदित्य से बात करनी बंद कर दी और कई महीनों तक उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई। काफ़ी महीनों बाद एक दिन काजल और आदित्य दोबारा मिले। आदित्य अभी भी काजल से उतना ही प्यार करता था और शायद काजल के दिल में भी आदित्य के लिए प्यार था। इसलिए जिस दिन वो मिले, उन दोनों में बैठकर काफ़ी बातें की। शायद दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे, पर काजल ने आदित्य से अपनी इन आपबीती के बारे में कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। और फिर कुछ महीनों बाद काजल और आदित्य की फोन में काफ़ी बातें हुई, पर काजल ने आदित्य को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। इस तरह काफ़ी टाइम बीत गया और एक दिन काजल आदित्य से मिलने उसके घर गई, जहां उन दोनों ने यह स्वीकार किया कि दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन वो दोनों ही काफ़ी खुश थे, पर कुछ ही दिन बीते थे कि किसी बात पर फिर से उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उन दोनों ने आपस में बात करनी बंद कर दी। आदित्य अभी भी काजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि जब काजल उससे पसंद ही नहीं करती तो वो भी अब काजल को परेशान नहीं करेगा और वो कहीं दूर चला जाएगा और कभी काजल की लाइफ में वापस लौटकर नहीं आएगा। और इस तरह आदित्य काजल की लाइफ से काफ़ी दूर चला गया, पर एक साल बाद
एक दिन काजल के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। जो एक पुलिस स्टेशन से था। उन्होंने काजल को बताया कि उसका दोस्त आदित्य का रोड एक्सीडेंट हो गया है और आदित्य की एक्सीडेंट की जगह पर ही मौत हो गई। काजल यह सुनकर शॉक हो गई। पहले तो वो बुद्ध की तरह खादी रही, फिर उसके आंसू निकल पड़े। उन्होंने काजल को बताया कि आदित्य के फ़ोन में इमरजेंसी नंबर में आपका फ़ोन नंबर सेव था, इसलिए उन्होंने उसको फ़ोन किया। पर काजल तो अभी भी शौक में थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। शायद काजल आदित्य से बहुत प्यार करती थी और उसको कभी भी खोना नहीं चाहती थी। पुलिस ने काजल को यह भी बताया कि हमको आदित्य की पॉकेट से एक लेटर मिला है जो आपके लिए है और थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद काजल को आदित्य का लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय लव काजल। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता था, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमको खुश देखना चाहता हूँ। शायद मेरे चले जाने से तुम मुझको भूल जाओगी, पर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना और आई एम सॉरी, हर बार मैं ही गलत था और मैं तुमको उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। काजल, आई लव यू टू मच और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँ। और उसके बाद से काजल ने अपनी लाइफ में हमेशा आदित्य को याद किया। काजल आदित्य से रोज उसकी ग्रेव में मिलने जाती थी। काजल ने कभी शादी नहीं की और जब कुछ साल बाद काजल की डेथ हुई तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसे उसके लवर आदित्य के पास ही दफनाया जाए, जिससे वो अपने प्यार के पास रहे और उससे दोबारा मिल सके। काजल और आदित्य की कहानी का अंत बहुत ही दुखद है। काजल ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की और आदित्य की मौत के बाद वह हमेशा उसकी याद में रहती थी। वह रोज उसकी कब्र पर जाती थी
और उससे बातें करती थी। काजल की आखिरी इच्छा थी कि उसे आदित्य के पास ही दफनाया जाए ताकि वह अपने प्यार के पास रह सके और उससे दोबारा मिल सके। और ऐसा ही हुआ। काजल की मौत के बाद उसे आदित्य के पास ही दफनाया गया। अब काजल और आदित्य एक साथ हैं, एक दूसरे के पास, जहाँ वे कभी अलग नहीं होंगे। उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई है।